ओम शांति। सभी आत्माओं को सबसे पहले शुभ दीपावली की बहुत बहुत बधाई। चलिए हम दीपावली पर एक सुंदर सा गीत का मुखड़ा सुनते हैं। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में मुरली की कहानी, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली। सबसे पहले दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली ना 5 त्योहारों का पर्व है। चलिए हम एक एक करके सुनते हैं। तो सबसे पहले तो हम धनतेरस मनाते हैं। श्री कुबेर जी उसमें हमारा भंडार को हमेशा भरपूर रखते हैं। धन्वंतरी जी की कृपा से हम सभी स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। फिर है रूप चौदस। सुख संपन्नता, प्रसन्नता और सफलता सदैव हमारे साथ रहे, इसके लिए हम रूप चौदस का दिन मनाते हैं। फिर 14 तारीख को है दीपावली। पूरे साल हमारे घर में खुशियों की रोशनी जगमगाती रहे। और दीपावली पर है हम कितनी सफाइयाँ करते हैं, घर के कोने कोने को साफ करते हैं। तो चलो सब कुछ अच्छा है, सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते तन मन धन की सफाई करो। मन में पड़े हुए एक एक पुरानी बातों को, अतीत की बातें जो हमें दर्द देती, जो जाले जैसे लगी हुई हैं, उन्हें साफ करना है। हाँ, फिर धन, धन भी सही रीति से कमाना है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना है। और फिर होता है गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद। गोवर्धन नाथ हमारे घर आंगन को सुख समृद्धि और शांति से भरा रखे, इसके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद है भाई दूज, भाई बहन का स्नेहिल बंधन जो सदैव बना रहे। हो गई ना 5 त्योहारों की ये पर्व। तो हम सब, और दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य भी है कि जब राम जी वनवास से लौटे थे तो घर घर में दीप जगे थे, है ना। तो रामायण से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। 5 बातें हैं मेन। सबसे पहले तो दशरथ जी से हमें सीखना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को अपने बड़े बेटे को सौंपना चाहा। मतलब समय रहते ही जिस वक्त उनकी दाढ़ी में उन्होंने एक पका बाल देखा, तभी उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं राम को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, मतलब राज्यपाट सौंप दूंगा। मतलब ज़्यादा लस्ट भी नहीं रहे कि नहीं अभी तो मेरी आयु क्या हुई है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ मुझे ही सब कुछ करना है। इस तरह से जो मंशा होती है ना कि मुक्त नहीं होना चाहते जिम्मेवारियों से, तो ये हमें दिखाया कि कितना उन्हें भरोसा था। फिर है दूसरी पॉइंट राम जी के बारे में कि जिस वक्त उनको ये पता चला कि कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन उसी घड़ी उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ के मुख से ही कि कई जी ने बुलवाया। लेकिन यह सुनकर भी वो हलचल में नहीं आए, उन्होंने इसे पिता का आदेश माना। और पिताजी जब बहुत विचलित थे तो उन्होंने, उनके मुख से सिर्फ क्या निकला, बस इतनी सी बात, उनके लिए इतनी सी बात थी, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उसके बाद है सीता जी से हमें सीखने को मिलती है कि वो महलों की रानी, हाँ तुरंत ब्याह करके आई हुई, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके पति श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होने वाला है, और कई सभी ने उन्हें रोका सीता जी को कि नहीं आप मत जाओ, आप जंगल की वो विघन आप नहीं सह पाओगे, लेकिन उन्होंने अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि उनकी मतलब हर पत्नी की ये मंशा होनी चाहिए कि सबसे पहले उनका फर्ज है अपने पति के प्रति, है ना। तो ये भी हमें रामायण से सीखने को मिलती है। फिर है भरत जी के बारे में कि जब उनको राजपाट उनके नाम करने की बात हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने राजगद्दी पे पाँव नहीं धरा और सीधे जंगल चले गए। वहाँ से चरण पादुका लेकर आए और उसको सिंहासन पर रखा, और खुद भी ऐशो आराम की दुनिया छोड़कर एक झोपड़ी बनाकर महल के बगल में रहते थे।
तो ये है, ये हमें सिखाता है कि जिसके लिए उनकी माँ ने इतना कुछ करवाया, राजपाट के लिए, सुख भोगने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे 14 वर्ष जब तक राम जी नहीं लौटे वो इस ऐशो आराम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और पांचवी बात है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी वो भी तो रह सकते थे ना अपने घर में, लेकिन उन्होंने अपने भैया के लिए, उनके साथ उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए चुना। तो ये है, कहते भी है ना कि हम चरण से मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन आचरण से हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात है। तो वही श्री राम जब लौट रहे होते हैं तो घर घर में दीप जलता है। तो श्री राम यहाँ पर जो भगवान जो हमें बता रहे हैं कि जब हमारे मन में ऐसी भावना जग जाएगी, ये जो पॉइंट्स बताए गए ना, तब हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे समाज में, देश में, विश्व में रियल दीपावली मनेगी। कल का वरदान था ना, लगन की अगन जब तेज होगी और एक दीप से अनेक दीप मालाएं जग जाएगी, मतलब आत्मा की, आत्माओं की ज्योत जगेगी, तभी सच्ची दीपावली होगी, है ना। तो चलिए सभी प्रेम से दीपावली मनाएंगे और अपने मन बुद्धि को बिल्कुल क्लीन रखेंगे, जाले नहीं पड़ने देंगे, और भगवान की इस ज्ञान को चलिए बाबा की किरणों के नीचे रह के हम उनकी याद से सुनते हैं। तो आज बाबा ने बोला, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। देखा, राज ऋषि श्री राम जी की बात, किस तरह से राजपाट रहते हुए उन्होंने, मन से वो ऋषि थे, किसी चीज के लस्ट में नहीं थे। तो उसी तरह से तुम्हारा कर्तव्य भी है तपस्या करना, अपने तन मन धन से सदा खुश रहना, खुशी बांटना, कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना, कि सामने वाले से कभी तुलना नहीं करना। जैसे कि एक बार एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और एक बहुत सुंदर गुलाब के पौधे में पत्ता भी लगा हुआ था। तो पत्ता हमेशा सोचता था कि गुलाब को सभी देखते हैं, फूल को सभी देखते हैं, मेरी तरफ से तो कोई नहीं देखता। तो कुछ दिन के बाद ना बहुत जोर से अंधड़ आई और सारे फूल वगैरह सब बिखर गए, ये पत्ता भी टूटा और सरोवर में जाके गिर गया। तो ये तो अपने आप से परेशान था ही कि मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ, नदी में बह रहा था सरोवर में। अचानक उसने देखा कि एक चींटी भी पानी में डूब रही है, कोशिश कर रही है निकलने का, लेकिन वो नहीं चल पा रही है। तो ये पत्ता धीरे धीरे उड़ते हुए उसके पास चला गया। अब पत्ता तो पानी में डूबता नहीं है, तो वो चींटी पत्ते पे चढ़ गई और पत्ते ने उसे किनारा कर दिया, किनारे पर ले आया। जब चींटी किनारे पर उतरी तो उसने पत्ते की इतनी तारीफ की, इतनी उसको दुआएं दी। तब पत्ता सोचा कि सो मैं तो अपने आप को कितना निरर्थक मानता था कि मेरा तो इस जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है, लेकिन मैं भी तो किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं भी कोई किसी की दुआ पा सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। तो हम कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझे, किसी न किसी रूप में किसी न किसी की मदद जरूर कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ने हम सब के अंदर बराबर चीज़ें बांटी हैं। अब हम उसे खर्च ही न करें, हमें उसका नॉलेज ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ, इसीलिए हमें तप करना है, मन से खुश रहना है, तभी तो हम पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है। तो आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ हमें सदा काल के लिए पूजन लायक बना देगा। सच बात है ना। आत्मा की ज्योति तभी जगती है जब हम अपने अंदर की तमो स्थिति को, हाँ, अपने अंदर के विकारों को हटाकर, मतलब अंधेरे को मिटाकर सच्ची सच्ची प्रकाश जलाएंगे, ज्योत जगाएंगे। तो यही हमें पूजन लायक बनाएगा। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं, अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाए, तो वो पूजे कैसे जाएंगे। सजा खाने वाले का मुख ऊंचा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा हमें वार्निंग दे रहे हैं कि अभी भी गफलत मत करो, अपने आप पे अटेंशन दो, और बाबा जो हमें बता रहे हैं उसे अच्छी रीति सुनो, धारण करो, तब किसी को सुनाओ, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
जैसे पिता सदा बच्चों के प्रति सुखदाई हैं, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। भगवान को हम क्या बोलते हैं? सुखदाता, हाँ, दुख हरता, सुख करता। तो बाबा ने ये पदवी हम बच्चों को दे रखी है कि आप भी मास्टर सुखदाता, दुख हरता हो। तो जैसा मेरा कर्तव्य है, आप बच्चों को भी वही करना है। तो ऐसे सुखदाई बनना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। मुक्ति अर्थात परम धाम में तो सभी आत्माएं जाएंगी, लेकिन जीवन मुक्ति में वही आएंगी जो यह पुरुषार्थ करेंगे। संगम पर भगवान से जो पढ़ रहे हैं और अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, वही जीवन मुक्ति में आएंगे, अर्थात जीवन रहते भी विकारों से मुक्ति। सुंदर बात है ना। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। देही अभिमानी बनना है, अपने बॉडी कंसेंसस से ऊपर। हम शरीर भान से ऊपर हैं। शरीर के सभी धर्म, बाबा जो बोलते हैं, शरीर के धर्म है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, ये सारे शरीर के धर्म है। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर के धर्म को भूलो और आत्मा के धर्म में टिको। आत्मा का धर्म तो सबको पता ही है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो ये है, तो इनमें हमें टिकना है। वरदान दिया बाबा ने। चलिए सभी एकदम आराम से बैठ जाए। आज हम अपने मन से यह वादा करेंगे कि हम सच्ची सच्ची दीपावली मनाएंगे। आज सारे दिन मेरे मन में कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार का अंधकार नहीं आना चाहिए। तो अंधकार नहीं आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे? परमात्मा की रोशनी को सदा अपने मन में फील करेंगे कि बाबा तो हमारे साथ है। अब किसी भी तरीके से यदि कुछ प्रॉब्लम भी आ गई, शरीर में कोई कष्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी मन को कष्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन तो कोई स्थूल चीज़ है नहीं। मन को तो कोई पकड़ नहीं सकता, कोई चोट नहीं कर सकता, गिर नहीं सकता। मन तो सदैव ऊंचा उठा रह सकता है। उसके लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये विचार ही है जो हमें गिराते हैं। कुछ भी हुआ, हाँ, बहुत बड़ी बात आ गई, लेकिन हम फंसे नहीं। कहते भी है ना कि कांच को आईना बनाने के लिए उसके पीछे पारा चढ़ाया जाता है, तभी तो किसी को सच का आईना दिखाते ही उसका पारा चढ़ जाता है ना। तो इस तरह से हमें आईना बनना है, सच्चा सच्चा आईना बनना है कि किसी को भी सच भी दिखा रहे हैं तो मतलब भीतर पारा नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि हम गर्मी से किसी को सत्यता नहीं बताए कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम किसी को भी मतलब धड़ाक से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। नहीं, सच भी बोल रहे हैं ना तो आप मीठे से बोलिए और समय देख कर बोलिए, परिस्थिति से बोलिए। हाँ, नहीं तो क्या होता है? वही होता है, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है, ये भी बात है। हाँ, और मनुष्य अपने संस्कारों और विचारों से ही बड़ा बनता है। पैसा तो एक भिखारी भी कमाता है ना, बड़ी बात। तो संस्कार और विचार हमें रोज परमात्मा बैठ कर सिखा रहे, तो हमको सीखना है ना। हाँ, तो चलिए हम बाबा का आह्वान करते हैं। मैं आत्मा अपने शिव पिता की याद में बैठी हूँ। बाबा की वाणी चल रही है और अभी वरदान की बारी है, क्योंकि जितना जितना हम वरदान को धारण करेंगे, याद रखेंगे, उतना उतना हम इसकी प्राप्ति से भरपूर होंगे। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा वरदान के एक एक बोल को रत्न की तरह अपने गले में माला बना रही हूँ, जिससे मेरा पूरा जीवन मूल्यवान हो जाएगा। बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा बनो। तो दिव्य गुणों का आह्वान कैसे करेंगे? जब कोई कठोरता वाली बात आ रही है, कड़वेपन की बात आ रही है, हाँ, उस वक्त हम अपनी विनम्रता का आह्वान करें, बाबा से बातें करें। बाबा देखो ना,
सामने से विपरीत चीज़ें आ रही हैं, बाबा कहेंगे मेरी याद में रहो, मैं तुम्हें शीतल शीतल ठंडी फुहारे तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, जिससे तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा, तो तुम अपने आप विनम्र हो जाओगे। इस तरह से हम बाबा को, जैसे सामने से कुछ हो रहा और हम बात कर रहे हैं किससे, बाबा से, उस वक्त बाबा को याद करें। और ये कई बच्चों के अनुभव हैं कि ये इट वर्क्स, हमें सच में लगेगा कि बाबा ने आकर कमान संभाल ली। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की मतलब सारथी बनकर संभाले थे ना, रथ को किस दिशा में ले जाना है ये श्री कृष्ण जी के हाथ में था। उसी तरह से हम अपने शरीर रूपी रथ की चाबी, मतलब घोड़े की लगाम दे दे भगवान के हाथ में। कुछ भी हो रहा है, जैसे सामने से युद्ध में कोई हमला होने वाला है तो श्री कृष्ण जी अब दाएं बाएं कर देते ना, निकाल के ले जाते थे ना उसको, अब बताते भी थे कि हाँ यहाँ पे करना है, ये करना है, सब कुछ सारा डायरेक्शन उन्हीं का चलता था। तो हमें भी वही करना है, अपने डायरेक्शन से नहीं चलना है, क्योंकि हम द्वापर से चलते आए और कहाँ आकर गिर गए, अब भगवान आ गए हैं, तो उनके हाथ में अपनी मन की कमान दे देनी है। कुछ भी बातें हो रही हैं तुरंत भगवान को सौंप दे और निश्चिंत हो जाए, है ना। तो जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनना है। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति हो जाएगी। और जब भगवान को सौंप दिए, मतलब कि हमने आहुति दे दी, हम क्या करते हैं ना, खुद ही अपने पर लिए रहते हैं, मतलब सोचते रहते, छोड़ते ही नहीं है, मतलब छोड़ने की शक्ति ही नहीं, हटता ही नहीं है, होता है ना ऐसा। हाँ, तो बस जैसे कुछ बातें आई तुरंत बाबा को बोलते जाए, सौंपते जाए, तो अवगुणों की आहुति अपने आप हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां है, कमियां है, निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो इसी दिवाली से, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। और सच्चा सच्चा स्वास्तिक का रहस्य समझो। दीपावली में स्वास्तिक मनाते हैं ना, तो स्वास्तिक को सब मन में ड्रॉ करो। 4 खंड होते हैं ना कोष्ठ, और चारों बराबर बराबर होते हैं। तो पहला खंड जो होता है उसका हाथ ऊपर की ओर होता है, आड़ा रेखा होती है ना उसकी, पहला जो शुरू होता है मतलब बैठी हुई रेखा होती है, स्टार्टिंग उससे होती है। फिर सेकंड वाले का हाथ ऐसे ऊपर हो जाता है, फिर नीचे वाला का, हाँ, फिर लास्ट वाला का बिल्कुल कलयुग में बिल्कुल हाथ खड़ा हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि सत्युग में आत्मा जब खड़ी रेखा पे बैठी रेखा मैंने आड़ी रेखा है, तो वो है कि आत्मा एकदम भरपूर है हर तरह से, उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर द्वापर में नीचे की ओर हाथ, मतलब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई, है ना। और फिर कलयुग में बिल्कुल हाथ खड़ी हो गई, मतलब धीरे धीरे आत्मा की जो डिटेरिएशन होती है ना, उसी का ये 4 कोष्ठ है। हम उसको ड्रॉ करके हम खुद ही देख ले कि किस तरह से वो स्वास्तिक का रहस्य है। तो ये है। और स्वास्तिक का स्व अस्तित्व, मतलब कि हम हमारी स्वस्थिति सदा ड्रामा के पट्टे पर चले, कि ड्रामा में सब कुछ जो भी हो रहा है वो कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी अनिष्ट अभी वर्तमान में दिख रहा है, लेकिन वह हमें कुछ न कुछ अच्छा ही मतलब हमारा कल्याण करके ही जाएगा, हमें नीचे गिराने नहीं, हमें ऊपर उठाने आया है। यह सोचेंगे ना, तभी हम रियल स्वास्तिका को अपने मन में धारण करेंगे, तभी हम फिर घर में भी लगा पाएंगे। हाँ, रहस्य समझ जाओ तो फिर सब कुछ ईजी है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। हम हवाई उड़ान जब करते हैं तो बेल्ट बांधते हैं ना, या फिर गाड़ी से जाते हैं रोड पे भी तो बेल्ट बांधते हैं सुरक्षा के लिए। तो हमें कौन सा बेल्ट बांधने बाबा कह रहे हैं? स्वमान की सीट। स्वमान, आत्मा को मान देने वाली जो लाइनें हैं, जो वाक्यांश है, उसे जीवन में उतारे। जैसे आज का स्वमान है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। दिवाली के दिन हम आज ये स्वमान मन में रखेंगे कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। हर कर्म करते मेरे मन में ये स्वमान चलता रहे। तो यही है स्वमान की सीट, मतलब अपने स्वमान रूपी बेल्ट से अपने आप को हम पैक किए, ताकि हम माया के भकावे में नहीं आए, उसके फोर्स में हम हिले नहीं, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो किसी से, मतलब संस्कारों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, टक्कर हो जाता है, नहीं हो, और हम एकदम अलर्ट रहे, खुश रहे, बाबा के साथ रहें। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। हैप्पी दिवाली।